जैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे ओबीसी का या किसी एससी एसटी का पूरा कोटा मिलता नहीं। सरकार समाज को बांटकर, नफरत फैलाकर, अपने अपराधों को छुपाकर जनता पे जुर्म कर रही है, नौजवानों पे जुर्म कर रही है, छात्रों पे जुर्म कर रही है। धर्म की शुचिता बनाए रखने के लिए, कांवड़ की शुचिता बनाए रखने के लिए जाति लिखना जरूरी है। मैं तो पूछ रहा हूँ, तुम उनका धर्म बताओ जिन्होंने नीट में बेईमानी कराई है, सारी नौकरियां ठेके पे करके गुलामी जैसा। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो केंद्र की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज गांधी पीस फाउंडेशन का जो यहाँ पर देख रहे हैं सामाजिक न्याय पथ विचार गोष्ठी चल रही है, सामाजिक न्याय, व्यवस्था परिवर्तन एवं पर्यावरण पर जन जागृति हेतु। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जो आज विचार गोष्ठी चल रही है, इस पर क्या मेन जो मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए जी, सामाजिक न्याय के जो है उस पर शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हावी हो चुका है, जिससे देश निजात चाहता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। पर्यावरण के नाम पर इस देश में, संपूर्ण भारत की बात करता हूँ, जितनी भी सरकारें हों, चाहे वो सरकार किसी भी दल की रही हो, हर साल वृक्षारोपण होता है। हर बारिश के सीजन में वृक्षारोपण होता है। वृक्षारोपण होने के बाद जो अरबों रुपया खर्च होता है पर्यावरण के नाम पर, आखिर वो वृक्ष जिंदा कितने रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आप जैसे पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आप सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से आप ये पूछें कि आखिर ये वृक्ष कहाँ जा रहे हैं। ये जो पौधे आप लगा रहे हैं, जो सरकारी खजाने की लूट मची हुई है वृक्ष लगाने के नाम पर, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। और देश की जनता पर्यावरण के नाम पर पोल्यूशन को, जहर को कब तक पीती रहेगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार है, दिल्ली की नगर निगम सरकार है। अगर ये वृक्षारोपण में ईमानदारी से, धर्म से अगर ये जितने पेड़ लगाते हैं उसका 10% भी जिंदा रख ले जाएं तो शायद देश से पर्यावरण पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि पर्यावरण के नाम पर लूट मची हुई है सभी सरकारी मंत्रालयों में? लूट रही हैं सरकारें, खूब लूट रही हैं। क्या आपको नहीं पता है कि एक एक जो है क्षेत्र में, एक एक विधानसभा में लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं और 5 पेड़ जिंदा नहीं रहते? तो लूट तो है। नदी, नाले, तालाब, रोड किनारे जहाँ देखो वहाँ वृक्षारोपण हो रहा। आज भी ऐसे लग रहा कि जैसे बाढ़ आई हुई इस साल वृक्षारोपण की। लेकिन उसके पीछे का जो लूट है सरकार का, वो लूट कितना तगड़ा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप जैसे पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के हलक में, जिस तरह से आपने ये मेरे सामने माइक लगाया है, सरकार के नुमाइंदों के मुंह के सामने आप ये माइक लगाइए और उनसे पूछिए कि आपने जो वृक्षारोपण किया है उसमें से कितना वृक्ष जिंदा है, आप कहाँ सो रहे हैं, कितना गमन आपने किया है। ये अगर पर्दा उठना शुरू हो जाए, मीडिया इसे पूछना शुरू कर दे, तो शायद देश से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो हमने सुना कि किस तरह से यादव जी कह रहे हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लगातार बजट जारी किया जाता है, लेकिन जिस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं फिर बाद में क्या वो पेड़ जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और भी हमारे साथ कई लोग हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप सामाजिक न्याय को लेकर? आज आप लोग विचार गोष्ठी करें, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सामाजिक न्याय की मांग ये है कि सबको बराबर सामान मिलना चाहिए। जैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे ओबीसी का या किसी एससी एसटी का पूरा कोटा मिलता नहीं, तो उसको उतना तो मिलना चाहिए ना। मतलब आप मतलब भागीदारी की बात आप कह रहे हैं? भागीदारी की बात कह रहे हैं, उसका न्याय मिलना चाहिए हर जगह। वो उसका पूरा, वो तो कहते हैं कि मेरिट है तो सब मिलेगा, जितना सभी लोगों को जो रिजर्वेशन है उतना हमने रिजर्वेशन दे रखा है। तो फिर किस तरह की मांगे चाहते हैं? रिजर्वेशन को भी तो पूरा नहीं करते ना, रिजर्वेशन को भी तो पूरा नहीं कर पाते। ये पूरी सीटें जितनी मिल रही है, जितनी पद खाली पड़े हैं इंडिया में, उनको भी तो नहीं दे रहे ना। वो मिलना चाहिए ना, कम से कम उनके जगह दूसरा काम एक आदमी, 2 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है, तो क्या उनको वो रोजी तो मिलनी चाहिए, रोटी तो मिलनी चाहिए ना। मतलब पूरी भागीदारी नहीं है? पूरी भागीदारी नहीं मिल रही अभी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम बहुत समय पहले से हो रहा है। 1971 और मैंने 75 में देखा, 99 की मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन ये देखो, इसमें डिपार्टमेंट कितने बने हुए हैं, जिसमें से किसी भी कॉलोनी गली में चले जाओ तो वो खरीद के पेड़ लाता है। और जबकि इस सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था है, पेड़ रखाने के लिए भी है, उनके लिए टैंकर भी लगे हुए हैं और उनके लिए सारे कर्मचारी लगे हैं। लेकिन ये पैसा वास्तविक खाया जा रहा है। देश के अंदर पर्यावरण सिर्फ कागज़ों पर रह गया है। हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ सरकार के कान में गूंजेगी जब आप जैसे महान मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले जाके ये बात रखेंगे तो हर गली वाला, हर व्यक्ति पढ़ेगा कि मुझे तो पेड़ की 10 की ज़रूरत है। अभी मैंने खाटू श्याम पार्क में 1500 रुपये के पेड़ मंगाए, जबकि वो वहाँ पर विधायक और सांसद का कब्जा है। वो लोग जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि इसको हम बना रहे हैं, इसको हम देख रेख कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ, पेड़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जैसे ही छोटे से पेड़ लगा दिए जाएंगे तो उस मिट्टी से डाल दिया जाता है। पता नहीं क्या क्या इनकी अपनी धारणाएं हैं, किस तरह से समाज को दूषित करने में लगे हुए हैं। और इसको एक ही उद्देश्य है कि अगर मीडिया की आवाज़ उठेगी, सोशल मीडिया से भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है देश में। तो जिस तरह से अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सर दान बहादुर यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज आप लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। देखो, आज सामाजिक न्याय पथ के मंच पर, जो कि गैर राजनीतिक संगठन है, सरकार समाज को बांटकर, नफरत फैलाकर, अपने अपराधों को छुपाकर जनता पे जुर्म कर रही है, नौजवानों पे जुर्म कर रही है, छात्रों पे जुर्म कर रही है। अब मैं और पीछे से कह दूं, 69,000 यूपी में भर्ती हुई ओबीसी छात्रों की, जैसे आपने कहा कि आरक्षण है, मैं उस पर बोल रहा हूँ कि वो आरक्षण का आज तक कुछ नहीं हुआ। उतने की जगह अन्य लोग भरे गए। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट में ऑल ओवर इंडिया में 3 ओबीसी हैं। कितने? 3। अगर मेरा आरक्षण पूरा दिए होते तो 3 कैसे होते? हजारों हजार IAS IPS और क्लास 1 ऑफिसर्स उनके, सारी संस्थाओं पे उनके कब्जे। इसके बाद जैसे ही आप अपनी आवाज़ उठाते हो, अभी नीट की चोरी हुई तो इनकी टीवी चैनल उस पर नहीं बोलते। मैं तो सल्यूट करता हूँ आप जैसे पत्रकारों का कि आवाज़ बने हो, जनता की आवाज़ हो, गरीबों की आवाज़ हो, छात्रों की आवाज़ हो, नौजवानों की आवाज़ हो। उन्होंने क्या किया है, नीट में पेपर लीक हुआ तो वो क्या गारंटी देंगे कहाँ तक लीक हुआ? नीट पेपर लीक होने पर इस सरकार ने जो मौजूदा, ये नहीं पूछा किसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उसका धर्म और उसकी जात क्या है, नहीं पूछा। तुरंत ही इस अपराध को दबाने के लिए दूसरी साइड आ गए। दूसरी साइड क्या किए कि ये धर्म की शुचिता बनाए रखने के लिए, कांवड़ की शुचिता बनाए रखने के लिए जात लिखना जरूरी है। मैं उनसे पूछता हूँ, धर्म में नफरत भर दिया तो शुचिता बची कहाँ? पवित्र भाव से, बदनीयती से आपने कार्यक्रम लाया, अभी शोर मचा दिए। इस शोर में जो नीट का कार्यक्रम था, जो नीट की आवाज़ देश उठ रही थी कि भ्रष्टाचारी ये हैं, इन्होंने निर्दोष मुसलमानों को भ्रष्टाचारी बता दिया। ध्यान दो, उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया। नीट पेपर में ऊपर हाई कमान में एक भी मुसलमान नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ, तुम उनका धर्म बताओ जिन्होंने नीट में बेईमानी कराई है, नहीं बताते। दिमाग घुमा दिया इधर। इन्होंने जब से सामाजिक न्याय की लड़ाई आज़ादी से आज तक चली है, उसको डीरेल किया है, पटरी से उतार दिया। काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेके क्या नाम इनका, बीपी मंडल साहब तक। बीपी मंडल का आंदोलन हुआ, जब आयोग लागू हुआ, शरद यादव जैसे पुरोधा इसके साथ लगे रहे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसको उतार दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, ये सामाजिक न्याय का ताना बाना तोड़ना चाहते हैं। सारी नौकरियां ठेके पे करके गुलामी जैसा, ठेके पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ठेके पे केजरीवाल ने बॉडीगार्ड रखे हैं, डिफेंस रखे हैं, तो
तो इन सब अपराधों से सारी सरकारें दिल्ली की जो हैं, ये सब के सब एकजुट होकर समाज के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है। आपने सुना अभी जो है हमारे साथ दान बहादुर यादव जी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इन्होंने कई मुद्दों पे हमसे बात की। क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।